हे एवरीवन, आई एम राजवी एंड वेलकम टू माय वीडियो। आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस थे फंडेड अकाउंट के रिलेटेड, इसलिए मैंने सोचा इस पे एक सीरीज बनाऊं। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ हैविंग नॉलेज अबाउट फंडेड अकाउंट एंड इट्स एवरी सिंगल रूल। सो आज मैं आपको फंडेड अकाउंट के बारे में बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ कि क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फंडेड अकाउंट के रूल्स, जो हर किसी को अकाउंट लेने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो या तो पहला फंडेड अकाउंट लेने वाले हैं या तो पहले ले चुके हैं लेकिन रूल्स को प्रॉपर्ली समझे बिना लूज कर चुके हैं। तो सबसे पहले फंडेड अकाउंट होता क्या है? तो फंडेड अकाउंट हमें फॉर्म प्रोवाइड करती है। अब ये अकाउंट में एक फेस चैलेंज होता है और हमें बस प्रूव करना होता है कि हम डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेज कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं। और जैसे ही हम ये चैलेंज फेस पास कर लेते हैं, तब हमें प्रोफॉर्म फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती है जहां हम रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं एंड उसमें जो प्रॉफिट्स हम बनाएंगे वो हम पे आउट के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 80% हमारा और 20% फर्म का, तो उसमें से यानी जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे उसमें से 80% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो सी, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, सेटअप सही बनते हैं, लेकिन आपके पास कैपिटल कम है या फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फंडेड अकाउंट आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि फंडेड अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कम इन्वेस्ट करके एक ज़्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो। सो अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 5K अकाउंट के साथ जाओ। 5K डॉलर्स का अकाउंट बेस्ट रहेगा क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स खुद के लाइव कैपिटल के साथ ट्रेड करने का सोचते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो, जैसे अगर मेरे पास $100 हैं, तो मैं 100 लाइव कैपिटल के साथ ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगी। उल्टा मैं वो $100 से 3 5K के अकाउंट्स लूँगी। अब मैंने 3 5K के अकाउंट्स ले लिए। अब फॉर एग्जांपल एक अकाउंट में ड्रॉ डाउन है मानो 10%, तो 10% ऑफ 5K होता है $500। तो एक अकाउंट में मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है $500। अब ज़रा सोचो कि अगर मैं तीनों अकाउंट ब्रीच कर दूँ, तो सोचो कि 500, 500, 500, $1500। तो सोचो कि $1500 लूज़ करके मैं कितनी ज़्यादा लर्निंग लूँगी कंपैरेटिवली वो $100 लूज़ करके। अगर मैं वो $100 लाइव में डाल देती, तो उसके कंपैरिज़न में $1500 लूज़ करके मैं कितनी लर्निंग्स लेती। वो तीनों अकाउंट ब्रीच होने के बाद जो मैं लर्निंग लेती वो काफ़ी ज़्यादा होती कंपैरेटिवली। एंड अगर मानो उसमें से एक भी अकाउंट मैंने पास कर दिया होता, तो अगर मैंने एक भी अकाउंट इनमें से पास कर दिया तो और भी अच्छी बात हो गई ना, क्योंकि मुझे एक बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कैपिटल मिल गया ट्रेड करने के लिए, कहाँ 5K डॉलर्स और कहाँ $100। सो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी कि 3 5K के फंडेड अकाउंट्स लूँ रादर दैन वो मनी मैं लाइव ट्रेडिंग में डालूँ। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो 5K डॉलर्स अकाउंट इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट। एंड एक बार आपने 5K डॉलर्स वाला अकाउंट में ट्रेड कर लिया, स्ट्रैटेजी फिक्स्ड हो गई, रिस्क मैनेज करने लगे और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट्स बनाने लगे, एंड देन यू कैन शिफ्ट एंड यू कैन गो फॉर हायर अकाउंट साइज लाइक 10K, 25K एंड 50K डॉलर्स अकाउंट। अब सवाल आता है कि फंडेड अकाउंट कौन से टाइप के होते हैं, तो चलो देखते हैं। तो फंडेड अकाउंट मेन 3 टाइप के होते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं 1 स्टेप अकाउंट। तो 1 स्टेप अकाउंट में सिर्फ एक इवैल्यूएशन फेस होता है, सिर्फ एक चैलेंज फेस होता है। जैसे ये 50K डॉलर्स के अकाउंट में प्रॉफिट टारगेट दिया है 10%, यानी 10% ऑफ $50,000 होता है $5,000। तो जैसे ही आप अपने इस अकाउंट में $5,000 प्रॉफिट कर लेते हो, यानी आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा 55K, करेक्ट। 55K डॉलर्स जैसे ही हो जाएगा तो आपका ये फर्स्ट जो इवैल्यूएशन फेस है वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको रियल वाला फंडेड अकाउंट मिलेगा जिसमें आप जो भी प्रॉफिट करोगे वो प्रॉफिट में आपको फिर पे आउट मिलेगा। सो ये है, एंड इसमें और भी ये चीज़ें दी रहती है, मैक्सिमम लॉस, डेली लॉस। इसमें बताया है कि प्रॉफिट शेयर 80% होगा, यानी आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे वो फंडेड अकाउंट में उसमें से 80% आपको मिलेगा एंड बाकी 20% फर्म रख लेती है।
सो यहाँ पे ये सारे रूल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। एपिसोड 2 से ये सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे, ड्रॉ डाउन भी, स्टैटिक, ट्रेलिंग, बैलेंस बेस्ड, इक्विटी बेस्ड, ये सारा हम। अब इसमें टाइम लिमिट दी है अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड टाइम में आप ये अकाउंट पास या ब्रीच कर सकते हो। देन ये बाकी सारे रूल्स दिए हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बाकी आप ये समझ गए कि वन स्टेप अकाउंट का मतलब क्या होता है, कि वन स्टेप में सिर्फ एक इवैल्यूएशन फेज होगा, यानी सिर्फ एक प्रॉफिट टारगेट होगा, ये एक बार अचीव कर लिया, देन यू विल गेट द फंडेड अकाउंट, जिसमें आप प्रॉफिट्स बना के पे आउट ले सकते हो। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ अब चलते हैं टू स्टेप अकाउंट। अब टू स्टेप अकाउंट क्या होता है? सिंपल, वन स्टेप में सिर्फ एक इवैल्यूएशन फेज था, सिर्फ एक चैलेंज फेज था। टू स्टेप में दो चैलेंज फेजेस हैं। जैसे फेज यहाँ पे दिया हुआ है कि फेज 1 10% एंड फेज 2 5%, यानी इसमें ऐसा बता रहा है कि फेज 1 में आप 10% प्रॉफिट टारगेट अचीव करो तो आपका फेज 1 पास हो जाएगा। यानी जैसे ही आपका 50 के से 55 के डॉलर्स हुआ, देन फेज 1 क्लियर हो जाएगा एंड फेज फिर आपको नया अकाउंट मिलेगा फेज 2। अब फेज 2 में आपको फिर से 5% बनाना होगा। जैसे 5% यानी 2500, सो $2500 आपके बन गए, तो यहाँ पे आपका फेज 2 क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपने $50,000 के अकाउंट में $2500 का प्रॉफिट कर लिया, देन आपका फेज 2 भी क्लियर हो जाएगा एंड देन जाके आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा जहाँ पे आप पे आउट्स ले सकोगे। सो दैट्स टू स्टेप अकाउंट। यहाँ पे भी डेली लॉस सब दे रखा है। सो टू स्टेप आप समझ गए कि जस्ट वन फेज जैसा है, बस इसमें क्या है कि दो चैलेंज फेजेस पास करने होते हैं। पहला 10% का है एंड सेकेंड 5% का। डन। अब इंस्टेंट अकाउंट क्या होता है? अब इंस्टेंट अकाउंट में कोई प्रॉफिट टारगेट होता ही नहीं है, प्रॉफिट टारगेट नन, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको रियल अकाउंट मिलता है। मतलब आप डायरेक्टली ट्रेड करो और पे आउट्स निकालो। बट इसमें रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन में क्या लिखा है, ट्रेलिंग लॉग, एंड इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड कुछ कुछ इंस्टेंट अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी रूल भी आ जाता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको ये सारे रूल्स जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट करो एपिसोड 2, और मैं ये सारे रूल्स ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। सो ये तीसरा टाइप है फंडेड अकाउंट का, जो है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। तो फंडेड अकाउंट में ये मेन 3 ऑप्शंस रहते हैं, वन स्टेप, टू स्टेप और इंस्टेंट अकाउंट। और अगर आपको फंडेड अकाउंट के रूल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट करो एपिसोड 2, और 100 कमेंट होते ही मैं डेफिनेटली एपिसोड 2 लेकर आऊँगी, जिसमें मैं फंडेड अकाउंट के सारे रूल्स बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी। सो डू कमेंट एपिसोड 2। एंड अगर आप फंडेड अकाउंट लेने का सोच रहे हो तो उसके पहले मैं बता दूँ कि रूल्स जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फंडेड अकाउंट लेने से पहले उसके रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी रूल अनजाने में भी वायलेट हुआ तो अकाउंट गया। इसीलिए रूल्स देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। सो कमेंट ज़रूर करना एपिसोड 2, ताकि मैं एपिसोड 2 लेकर आऊँ जिसमें मैं सारे रूल्स डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। 100 कमेंट होते ही मैं एपिसोड 2 लेकर आऊँगी विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ फंडेड अकाउंट। सो सब्सक्राइब कर लो एंड फॉरगेट टू कमेंट एपिसोड 2।